एवन पिक्चर सीन तो कट करता था, ये तो मान लिया। लास्ट एपिसोड तक उसने सीन कट किए और 7 चैप्टर्स कवर किए, लेकिन 7 चैप्टर्स में से उसने आधे चैप्टर कवर किए, पूरे भी नहीं किए। जैसे उसने एक चैप्टर तो पूरा डिलीट ही कर दिया। चैप्टर 109 जब जिन्बू चेयरमैन गो से मिलके जा रहा होता है, ये चैप्टर वहां से शुरू होता है और ट्रैफिक वाले पे खत्म होता है। और वीडियो में अगर संग का संग कर दूं तो प्लीज झेल लेना। वेल हम देखते हैं जिन्बू अपने घर जा रहा होता है, तभी उसके पास एक आदमी आता है और बोलता है एक्सक्यूज मी, आर यू संग जिन्बू? आज से मिलकर काफी खुशी हुई मिस्टर संग। माय नेम इज एडम वाइट एंड आई एम सीनियर ऑफिसर फ्रॉम द फेडरल ब्यूरो ऑफ हंटर। जिन्बू इज शॉक और बाद में बोलता है मुझे आप सिर्फ एडम बोल सकते हैं, मुझे ऐसा अचानक आने के लिए माफ करना है, लेकिन आप ऐसे व्यक्ति हैं जिसका पता लगाना काफी मुश्किल है। मैं तुम्हारे ऑफिस में भी रुका था। ही वेंट टू माई ऑफिस। जिन्बू याद करता है बहुत पहले उसको एक आदमी ने लेटर दिया था, बताया था एक कोरिया में आया इंसान जो 70 जुलाई तक रुका हुआ है, तुम्हें मुझसे क्या काम है? मैं आपके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ मिस्टर संग। इन्फॉर्मेशन? इस दुनिया में ऐसी कोई भी कंट्री या इंस्टीट्यूशन नहीं है जो कोई ये इन्फॉर्मेशन दे पाए जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। तुम ऐसी इन्फॉर्मेशन मेरे साथ क्यों शेयर करोगे? बिसाइड यूज दैट इज वी बेनिफिट फ्रॉम शेयरिंग नॉलेज विद स्पेशल इंडिविजुअल्स सच एस योरसेल्फ। आई वाज ओरिजिनली गोइंग टू बी द ओनली वन पेइंग यू अ विजिट टुडे। हालांकि ऐसा लगता है जेजुमी हुइरेन ने हमारे डिप्टी डायरेक्टर के ऊपर गहरा असर डाला है, वो आपसे पर्सनली मिलना चाहते हैं। मेरी कार पास में खड़ी है, क्या आप उनसे मिलना चाहेंगे? जिन्बू तो सोचता है इन्फॉर्मेशन, मुझे नहीं पता जो इन्फॉर्मेशन तुम मेरे साथ शेयर करना चाहते हो वो रिवाइवल है या नहीं। मैं सोचूंगा तुम्हें फिर से कॉल करूंगा। हाउ सिली ऑफ मी टू फॉरगेट। डील करते समय कभी अपने अच्छे हाथ को छुपाना नहीं चाहिए। क्या ऐसा कोई अवेकन बीइंग है जो दूसरे अवेकन बीइंग की एबिलिटीज को बढ़ा सके? क्या तुमने ऐसा कभी सुना है? जिन्बू इनके साथ चला जाता है, एक आदमी से मिलता है जो इनका डिप्टी डायरेक्टर है और वो कहता है मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई। माय नेम इज माइकल कॉर्नर एंड आई एम डिप्टी डायरेक्टर फेडरल ब्यूरो ऑफ हंटर। और एडम यहाँ पे इनका इंटरप्रेटर बनता है। तो मैं सीधे मुद्दे पे आता हूँ मिस्टर संग। दिस हियर आर इमिग्रेशन डॉक्यूमेंट। इसके प्रोसेस में यूजुअली 1-2 साल का टाइम लगेगा। हालांकि मैं आपके लिए एक सेक्शन बना के लो तैयार। 1 सेकंड, बस आपको एक वर्ड बोलना है और आप अमेरिका के सिटीजन बन जाएंगे। इनमें थोड़ा सोचता है और कहता है मैं यहाँ इसलिए आया था क्योंकि तुम्हारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है मेरे साथ शेयर करने के लिए। एक अवेकन बीइंग जो दूसरे अवेकन बीइंग की एबिलिटीज को एनहांस कर सकता है। इट इज रियली पॉसिबल टू अपग्रेड हंटर्स एबिलिटीज। एक्चुअली ऐसी पावर रखने वाला एक पर्सन हमारे बीच में मौजूद है अभी। द ओनली पर्सन इन द इंटायर वर्ल्ड केपेबल ऑफ एनहांसिंग अनअवेकन बीइंग एबिलिटीज इज हियर, मिस नॉर्मा सैनलर। और मैं देखने को मिलती है नॉर्मा सैनलर, जिसको देख के जिन्बू कहता है ये कह सकता है कि वो पूरी तरह से अलग ही तरह की अवेकन बीइंग है। प्लीज मैं चाहता हूँ आप मिस्टर संग को अपनी पावर्स के बारे में एक्सप्लेन करें। तुम्हें मेरी इन सारी बातों पर डाउट होना चाहिए। पहली बात तो सबने मेरी इन पावर्स पर डाउट किया, एक बार जब तुम मेरी पावर्स को टेस्ट कर लोगे यू ऑल बी बेगिंग फॉर मोर। जैसा कि तुम जानते हो हर एक अवेकन बीइंग की पावर्स की एक लिमिट होती है और कोई भी उस पावर्स की लिमिट के आगे नहीं जा सकता। तो उस अवेकन पर्सन की रैंक हमेशा सेम ही रहेगी जब तक उसकी सेकंड अवेकनिंग नहीं हो जाती। दिस फैक्ट इज कॉमन नॉलेज अमंग हंटर्स बट यू कैन चेंज दिस। हाँ मेरे पास ऐसी पावर्स है जिससे मैं अवेकन बीइंग की पोटेंशियल को बढ़ाने में मदद कर सकती हूँ, लेकिन इस प्रोसेस के 3 स्टेप है जिसकी वजह से मैं उनकी लिमिट्स को हटा सकती हूँ। मैं श्योर नहीं हूँ मैं इन पावर्स को क्या नाम दूँ। हो सकता है मैं फोर्सफुली उनको री कर रही हूँ, शायद हो सकता है मैं उनके ट्रू पोटेंशियल को बाहर निकाल रही हूँ। इसने जो कुछ कहा वो सच है। हालांकि मिस सैनलर को अपनी पावर्स यूज करने के लिए एक लंबे टाइम के लिए रेस्ट पे जाना होता है, इसलिए हर साल 3 से 4 अवेकन लोग ही इनकी हेल्प ले पे आते हैं। क्या मैं उन 3-4 लोगों में से एक हूँ? अगर वो ये सब सच कह रही है तो उसका अमेजिंग एबिलिटी है। तो ये प्रोसेस कितना इफेक्टिव है, ये प्रोसेस हर पर्सन के लिए डिफरेंट है, पर तीनों स्टेप को पार करने के बाद वो महसूस करेगा कि उसकी ताकत 20 से 30% इंक्रीज हुई है। इसके बाद जिन्बू मन ही मन सोचता है अब मेरे सामने आया ये पब्लिक से इतनी हेट मिलने के बाद बोंग टोंगसू ने अमेरिका जाना डिसाइड क्यों किया। इस ऑफर को कौन रिजेक्ट करेगा? कोई भी हंटर इसी चीज का फायदा उठाने के लिए तुरंत रेडी हो जाएगा। अगर किसी को इसकी पावर्स के बारे में पता चल जाए तो इसके जवाब में माइकल कहता है इसलिए हम इनको अपनी देखभाल में रखते हैं, हम उनकी सिक्योरिटी का ध्यान रखते हैं और उनको अच्छा खासा पैसा देते हैं और बदले में हमारा चूज किया हुए हंटर की एबिलिटीज को एनहांस करती है। वी विश टू प्रेजेंट यू विथ दिस गिफ्ट मिस्टर संग।